दोस्तों हम देखेंगे गृह विज्ञान का फुल सॉल्यूशन 1 से लेकर के पूरे 19 क्वेश्चन तक। इससे पहले दूसरे सब्जेक्ट के सारे विषय के सॉल्यूशंस हमने डाल दिए हैं। अगर कोई विषय नहीं मिलता तो वो भी अभी डाला जाएगा। और जिसकी प्लेलिस्ट 10th क्लास की CG सॉस 10th क्लास एग्ज़ाम पेपर्स के नाम से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है प्लेलिस्ट, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं सारे सॉल्यूशंस को। सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 10th क्लास CG सॉस के नाम से जो अवेलेबल है उसी में मिलेगा। सबसे पहला क्वेश्चन जो है, वसा में घुलनशील विटामिन है, तो ए भी घुलनशील है, डी भी है और ई भी, यानी कि उपरोक्त सभी। डी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, इसमें डी ऑप्शन करेक्ट करना है। ठीक है, डी ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव, ये पूरा का पूरा आपका फर्स्ट जो आंसर है इसका डी हो जाएगा। इसके बाद में सेकंड जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे, सूक्ष्म ताप पर भोजन पकाने की विधि नहीं है, तो बेक करना, भुनना और आंच पर सेकना, ये तीनों विधि हैं, और जो नहीं है वो है उबालना। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसमें करेक्ट है, आपको ध्यान रखना है, बी ऑप्शन इसमें करेक्ट कर देना है। बॉइलिंग इज़ नॉट ए कुकिंग मेथड फॉर ड्राई हीट। इसके बाद में आ जाते हैं हम नेक्स्ट जो है, यह कूड़े कचरे से निपटने की नवीनतम तकनीक है, तो ये है जो इंसीनेटर जो है, भस्मीकरण, इंसीनेटर का यूज़ किया जाता है भस्मीकरण में, तो सी ऑप्शन इसका, सी ऑप्शन जो है आपको सही करना है। इंसीनेटर इसमें यूज़ होता है, इंडस्ट्रीज़ में जो है बहुत कचरा निकलता है वहाँ पे इंसीनेटर ही लगा होता है, ताकि जो वेस्ट है उससे कोई प्रकृति को नुकसान ना पहुँच पाए। इसके बाद में डेनिम कपड़े के गुण क्या होते हैं, तो भारी वजन और मोटा होता है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट करना है, स है। ठीक है, क्वालिटी ऑफ डेनिम इज़ हैवी, वेट एंड थिक, सी ऑप्शन इसको करेक्ट करना है। पांचवा क्वेश्चन है, संवातन की आवश्यकता होती है, यानी वेंटिलेशन की बात कर रहा है, तो वेंटिलेशन पर्याप्त प्रकाश और स्वच्छ आयु दोनों के लिए आवश्यक है, तो सी ऑप्शन इसका भी करेक्ट है, यानी वेंटिलेशन के लिए गेटिंग प्रॉपर लाइट एंड फ्रेश एयर इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट करना है। अब आगे बढ़ते हैं बी सेक्शन में, जिसमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो सबसे पहला आपका जो है, संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। इसके बाद में सोर्सेस आर, इसको भी इंग्लिश में भी लिख दिया, 2 टाइप्स। उसके बाद में निषेचित अंडे को युग्मनज कहते हैं, या फिर इसको जाइगोट इंग्लिश में कहते हैं। उसके बाद में अगर हम आगे बात करें तो हमें जो है असभ्य भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, यानी कि रफ लैंग्वेज या रूड लैंग्वेज का यूज़ नहीं करना चाहिए। तो नेक्स्ट इसका पार्ट है जो है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जब कब बना था, तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 यानी कि 1986 में बनाया गया था। इसके बाद में विटामिन जो डी है, ये हड्डियों और दांतों को मजबूत रखता है। वैसे तो कैल्शियम है, लेकिन पूछ रहा है कैल्शियम, कैल्शियम आपका जो है वो विटामिन में नहीं आता, डी जो है विटामिन है आपका, तो डी जो है इसको आपको लिख देना है विटामिन डी। अब आ जाते हैं सत्य असत्य। तो सबसे पहला जो इसमें पार्ट पूछा गया, आंधी से वायु में धूल के कणों की मात्रा कम होती है, बिल्कुल गलत है, उसमें बढ़ जाती है। ठीक है, असत्य है, यानी कि फॉल्स है। उसके बाद में ऊनी कपड़ों को पानी में भिगो कर रखना चाहिए, बिल्कुल सत्य वचन है। इसके बाद में सूर्य का प्रकाश हल्के विषक्रमक का कार्य करता है, बिल्कुल सत्य है। कोई बोलते हैं ना कि यार ये थोड़ा सा इसमें बदबू आ रही है, ये प्रॉब्लम हो रही है, तो धूप में रख दो सही हो जाएगा, तो वो डिसइंफेक्टेंट का काम करता है। उसके बाद में सफाई करना लचीले कार्य की श्रेणी में आता है, तो बिल्कुल सही बात है, ये लचीले कार्य की श्रेणी में ही आता है। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्यक्ति के बालों का रंग वातावरण का परिणाम है, नहीं जी, ये कहाँ किसने बोल दिया, यह सत्य वचन है। ये अनुवांशिकता का परिणाम होता है बालों का रंग। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपके घर में आपके बचपन से बाल आपके लाल या भूरे या नीले हो रहे हैं और आपके मम्मी पापा या फिर पेरेंट्स के जो हैं बाल वो काले हो रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। जो आपके ख़ानदान में जो बाल चल रहा है वही चलेगा, चेंज नहीं होता। उसको आप कलर करवा के चेंज कर सकते हो, बात अलग है। इसके बाद में आते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पे, गृह विज्ञान के प्रमुख 2 घटकों के नाम बताने हैं भैया। तो एक तो है भोजन तथा पोषण और एवं संसाधन प्रबंधन। ठीक है, ये तो आपका गृह विज्ञान का तो है घटक। घटक तो ऐसे 5 है, प्रमुख 2 घटकों के मैंने नाम लिख दिए। इसके बाद में भोजन में पौष्टिक तत्वों के संवर्धन की कोई 2 विधियां आपको बतानी है। तो पहला है खाद्य निम्न तापमान पर रखना, एक विधि ये है, और खाद्य पदार्थों को उच्च तापमान प्रदान करना दूसरी विधि ये है। तो आप दोनों विधि ये लिख सकते हैं। इसके बाद में हम बात करें स्वस्थ रहने के लिए 2 उपाय बताइए, तो ये तो आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी लिख दो, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि सही लिखें। कई तरह के खाद्य पदार्थ खाएं, यानी कि आप क्या कहते हैं, सेग्रीगेट कर देते हैं, यार मैं करेला नहीं खाऊंगा, मैं भिंडी नहीं खाऊंगा, वो बहुत बड़ी दिक्कत है। उसमें जो मल्टीविटामिन्स या विटामिन्स या आयरन या जो भी कार्बोहाइड्रेट्स है वो नहीं मिलेंगे। उसके बाद नमक और चीनी का जो सेवन है उसको कम करना है, और दूसरा है पर्याप्त पानी पीना है, और तीसरा चौथा लिख सकते हैं एक्सरसाइज रेगुलर करना है, और सुबह जल्दी उठना है। बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, आप लिख सकते हैं, मैंने यहाँ लिख दिया है। कपड़ों के से दाग हटाने की 2 पद्धतियाँ आपको बतानी है। तो दाग हटाने की 2 पद्धतियाँ, एक है स्पंजिंग यानी कि सोखना, और दूसरा है डिपिंग यानी कि डुबो के रखना। ठीक है, तो ये 2 तकनीक है,
ये आपको लिख लेने हैं। इसके बाद में आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। समय इसलिए लग गया कि इसके क्वेश्चंस के आंसर्स निकालने में बहुत टाइम लग गया। संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो संसाधनों को उत्पत्ति के आधार पर दो भागों में बांटा गया, एक जैव यानी कि बायोटिक और दूसरा एबायोटिक, या फिर एक दो बोल सकते हैं, एक ह्यूमन और एक नॉन ह्यूमन। ह्यूमन आपके दोनों, इसमें ये पूछा नहीं है कि किस टाइप के संसाधन, किस टाइप के दो प्रकार के होते हैं। ये संसाधन बहुत सारे आते हैं, रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल संसाधन आता है, ह्यूमन और नॉन ह्यूमन भी आता है। तो आप ह्यूमन और नॉन ह्यूमन भी लिख सकते हैं, वो भी आपका सही हो जाएगा। ह्यूमन आप लिख देंगे, नॉन ह्यूमन और ह्यूमन। ठीक है, ये रहा ह्यूमन और दूसरा है नॉन ह्यूमन, ये दोनों आप लिख सकते हैं, ध्यान रखना है आपको। बाकी आपकी मर्जी है, ये भी लिख सकते हैं। इसकी जगह आप लिख सकते हैं ये बायोटिक और एबायोटिक की जगह आप दूसरा भी लिख सकते हैं। ये तो जैव और अजैव भी होते हैं। और आपका होता है एक, आपका जो है वो कौन सा होता है, नवीनीकरण संसाधन और अनवीनीकरण संसाधन, है ना। जो कि हम लोग कहते हैं ना कि ऊर्जा के स्रोत कौन कौन से हैं, तो नवीनीकरण और अनवीनीकरण वो भी संसाधन में ही आते हैं, तो ऊर्जा के हिसाब से अलग आता है। ठीक है, चलिए कोई नहीं। गर्भावस्था के दौरान दो लक्षण आपको बताना है, तो मिचली, उल्टी होना, हृदय में जलन, कब्ज, बार बार पेशाब आना, ये सारी की सारी समस्याएं उस समय हो सकती हैं। उस समय इसके लक्षण में ये मतलब आप पहचान सकते हैं। आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भोजन संरक्षण के महत्व को लिखना है और विकास को प्रभावित करने वाले किन्हीं तीन कारकों को बताना है। ये दो क्वेश्चन है, जो 8वां और 9वां, इसको नीचे देखते हैं हम। तो सबसे पहले भोजन संरक्षण के नियम, कोई भी तीन लिखने थे। तो संरक्षण से हमारे भोजन में विविधता आती है, क्योंकि कई सीजन में हमें जो चीज़ नहीं मिलती वो संरक्षण से मिल जाती है। ठीक है, संरक्षण भोजन से उन स्थानों पर भेजना जहां उन्हें उगाया नहीं जा सकता, ये भी पॉसिबल हो पाता है। जैसे कि मान लो कि यहाँ पे आप जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ पे तो आपके हर जगह पे तो अमरूद या एप्पल या फिर अंगूर तो हर जगह पे नहीं लगते हैं, लेकिन आपके पास वो मिलती है, क्यों? उसको हम संरक्षित करते हैं। ठीक है, वही बहुत इंपॉर्टेंट है। और खाद्य पदार्थों का संरक्षण उनका परिवहन तथा भंडारण है ना, उसके सुरक्षा के लिए करते हैं। और इसके बाद में जो है आपका नेक्स्ट जो पार्ट है 9 क्वेश्चन नंबर, तो विकास को प्रभावित करने वाले कारक बताने हैं आपको। तो इसमें आपका आनुवांशिकता तथा वातावरण दोनों प्रभावपूर्ण कारक है। उसके बाद में पोषण है, आरंभिक उत्प्रेरक है, ये सारे के सारे जो है इसमें आप लिख सकते हैं, जो है विकास को प्रभावित करने वाले कारक में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 1, 2 आप और तीसरा आपके सामने है। इसके नीचे और भी आपको मैं दिखा दूंगा, तो आपको जितने उसमें पूछे जाएंगे उतने लिखने हैं। मैंने 3-4 ज़्यादा लिख देता हूँ, ताकि कोई स्टूडेंट एक दूसरे से जो क्वेश्चन के आंसर्स वो मैच ना करें और आपको भी परेशानी ना हो। ठीक है, ये आप इस तरह से ये सारे के सारे लिख सकते हैं। अगर सारी विधियाँ लिखनी है तो सारी विधियाँ लिखनी होंगी आपको। इसके बाद आते हैं 10वें क्वेश्चन पे। तो 10वें क्वेश्चन में है आपका जो मूल्य विचार तथा अवधारणाएं हैं। मूल्य और आपको बताना है नैतिकता में फ़र्क। तो मूल्य जो है इसके बारे में बता देंगे, फिर नैतिकता के बारे में बता देंगे। दोनों का फ़र्क आपको बताना है, दोनों में अंतर बताना है। इसके बाद में आगे बात करें तो हम श्रम जो है वो श्रम पूछा गया है। श्रम क्या है उसको, तो हर प्रकार का कार्य मानवीय तथा बौद्धिक श्रम कहलाता है। श्रम की गरिमा क्या होती है? श्रम की गरिमा से तात्पर्य है कि सभी कार्यों को समान रूप से आदर दिया जाना चाहिए। कोई भी व्यवसाय दूसरे से उत्कृष्ट नहीं है। इसलिए श्रम की गरिमा से तात्पर्य है कि व्यक्ति को सभी कार्यों को सम्मान देना चाहिए और किसी कार्य को दूसरे कार्य से अधिक श्रेष्ठ नहीं समझना चाहिए। दूसरे पर आश्रित रहने के स्थान पर स्वयं जीविका अर्जित करना बेहद बेहतर है, वे ईमानदारी के माध्यम से होना चाहिए। ठीक है ना, ये 11वें क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब आते हैं 12वें क्वेश्चन पे। उपभोक्ता के अधिकार बताने। उपभोक्ता के बहुत सारे अधिकार हैं, मैंने केवल 3 ही लिखे हैं, तो 3 पूछे थे। अगर मैं लिखता तो कम से कम 7 या 8 अधिकार हैं। तो एक तो सुरक्षा का अधिकार है, उसके बारे में थोड़ा सा बता देना है। उसके बाद में सूचना का अधिकार है, उसके बारे में भी 2 लाइनें लिख देनी है। और तीसरा है जो है चुनने का अधिकार, ये भी है। उसके बाद में आप तो बहुत सारे अधिकार हैं, आपको जानने का अधिकार है, आपको लड़ने का अधिकार है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको अधिकार है। ठीक है, इसके बाद आते हैं मानकीकृत जो चिन्ह है ना, जिसको बोलते हैं हम स्टैंडर्ड, वो आपको बताना है। मानकीकृत चिन्ह जो क्या होते हैं, तो वे चिन्ह जो उत्पाद की गुणवत्ता को बताते हैं ना, वो चिन्ह को हम मानकीकरण चिन्ह कहते हैं। इसको स्टैंडर्ड चिन्ह कहते हैं। देखते हैं जैसे किसी के ऊपर ISI का ठप्पा लग गया, ये ओरिजिनल है। ठीक है, किसी कंपनी का नाम जो देखेंगे वही कंपनी वो चीज़ बनाती है, दूसरी नहीं बनाती। तो इस तरह से तो देखिए ISI का। और फिर उसने पूछा है क्वेश्चन में कि उनके जो है चिन्ह का आप जो है उसको बताइए कि वो चिन्ह क्या दर्शाता है। तो यहाँ पे चिन्ह ये है और ये ISI मार्क है, इसका ये चिन्ह ये दर्शाता है। APFO ये दर्शाता है जो खाद्य पदार्थों में आता है। FPO और एग मार्क ये दर्शाता है, मसालों में ज़्यादातर आता है। ठीक है, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, चिन्ह नहीं बनाएंगे तो भी चलेगा इस तरह से। और वूल मार्क भी है, इस तरह का आता है। तो ये आपको इस तरह के
जो है आपको जब भी ऊन खरीदेंगे तो उस पर जो लिपटा होगा ना उसके ऊपर कवर, उसके ऊपर ज़रूर ये अगर स्टैंडर्ड होगा तो ये मिलेगा आपको। इसके बाद में जल प्रदूषण के स्रोत कौन कौन से हैं, आपको 5 बताने थे। तो घरेलू अपशिष्ट है, औद्योगिक अपशिष्ट है, ये तो है ही, और भी है। इसके अलावा कृषि अपशिष्ट है, आपका तेल का रिसाव है, और यहाँ पर इसकी जो टेबल है ना वो बना दी है, 3 की जगह 4, 4 ही थे इसमें। तो ये है जल प्रदूषण के स्रोत जो है, आप वीडियो को पॉज करके देख लेना। ये रहा पूरा स्रोत, घरेलू, कृषि, औद्योगिक और तेल रिसाव, ये चारों जो हैं मिलकर के जल प्रदूषण करते हैं। 15 है समय नियोजन के चरण आपको बताने हैं। तो सभी गतिविधियों की सूची तैयार करना है आपको। पहला चरण ये है, लचीले और गैर लचीले कार्य को जो है समूह में बनाना है कि कौन सा लचीला है कौन सा गैर लचीला है। ठीक है, ये हो गया 2 आंसर, मतलब इसके 2 पॉइंट। और इसके बाद में आ जाते हैं हम तीसरे पॉइंट पे। प्रत्येक कार्य को करने के लिए अपेक्षित समय का अनुमान लगाना है कि हाँ ये जो है कार्य, जैसे कि आप कोई सब्जेक्ट लेते हैं पढ़ते हैं तो कितने देर में कंप्लीट हो जाएगा, एक आपको आइडिया हो जाता है। तो उसी तरह से आपको अनुमान लगाना है। उसके बाद में संतुलन जरूर बनाना है ताकि आपकी वजह उसकी वजह से कोई दूसरी चीज़ ना छूटे। ये हो गया। अब आ जाते हैं 16वें नंबर क्वेश्चन पे। तो 16वां जो है इसमें है 1 ग्राम मतलब एक कार्बोहाइड्रेट के कार्य और आपको उसको स्रोत लिखने थे। तो कार्बोहाइड्रेट के कार्य इधर लिखे हुए हैं और उसके स्रोत जो है इधर लिखे हुए हैं। आप आराम से इसको पूरा का पूरा देख सकते हैं, यही आपको बनाना है टेबल, और आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। अब बात करते हैं, इसमें प्रोटीन का भी था तो मैंने केवल एक ही, अथवा मैं नहीं कह रहा, मैंने जानबूझ के मैंने, छोड़ो टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा क्योंकि काफ़ी समय लग जाता है इनमें सोल्यूशन बनाने में, इसलिए। अब विकास के सिद्धांत जो हैं उसको बताना है। तो कोई एक एग्जाम्पल ले करके हम, जैसे निमृत और सूफी का जन्म एक ही परिवार में हुआ, और किंतु दोनों एक जैसी नहीं है। ठीक है, माना कि इनकी हुई है, और इसके ऊपर हमने फिर इसको विकास में परिवर्तन हुआ तो उसको समझाया हमने। ठीक है, ये समझ में आ रहा है आपको, ये आपके बुक से ही है। और दूसरा है, विकास एक निर्धारित पैटर्न और क्रम होता है। इसमें जो जो चीज़ें हैं वो हम, कोई ज़रूरी नहीं कि आप डायग्राम बनाएं, और बनाना चाहें तो बना सकते हैं। सिर के आरंभ होकर नीचे की ओर विकास होना, जिसको सिफालोकॉर्डल क्रम कहते हैं। और उसके बाद में केंद्र से बाहर की ओर विकास, जिसको प्रॉक्सिमोडिस्टल क्रम कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका विकास का जो है नीचे और ऊपर बता रखा है यहाँ डायग्राम में। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक ये हिस्सा होता है, एक ये हिस्सा होता है विकास का। ठीक है, तो इस तरह से है। इसके फिर 5-6 चरण आपको बताने थे। तो ये रहा आपका दूसरा के बाद में तीसरा चरण, सामान्य से विशिष्टता की ओर विकास की प्रक्रिया हो गई। इसके बाद में चौथा देखेंगे हम, तो यहाँ पर आपको वीडियो को पॉज करके देख लेना है। चौथा है ये विकास से संबंधित है। पांचवा है विकास पूर्णुमेय है। और छठा भी आप लिख सकते हैं इसमें, पूरा का पूरा जो है आपको मैं बताऊंगा, सॉल्यूशन चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। विकास शरीर के विभिन्न भागों के लिए विभिन्न दरों पर होता है। बिल्कुल सही बात है। ऐसा नहीं है कि आपके बाल बढ़ रहे हैं तो आपके हाथ भी बढ़ रहे हैं, तो पता चला कि जिस तरह से बाल कटवा रहे उसी तरह से हाथ कटवाना पड़ जाएगा, बहुत नुकसान हो जाएगा भाई। और इसके बाद में अगर हम छठे के बाद में सातवां जो इसका पॉइंट लेना चाहें तो ये भी ले सकते हैं। वैसे ज़रूरत नहीं है क्योंकि 5 पॉइंट बोला गया, तो 5 पॉइंट आप कोई भी इनमें से चूज़ करके लिख सकते हैं, और क्रम वाइज लिखेंगे तो बेहतर होगा। उसके बाद में 18वां जो क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा गया था कि आपको दाग छुड़ाना है चाय का, मेहंदी का और खून का। तो चाय का आप दाग जो है वो यहाँ पर देखिए दाग दिखा हुआ है चाय का, उसको कैसे सफ़ेद सूती कपड़ों में कैसे करोगे, रंगीन में कैसे करोगे। यहाँ पे सफ़ेद सूती कपड़ों में ऐसे छुड़ाओगे, रंगीन में ऐसे छुड़ाओगे, और दाग है आपका चाय का। अब आगे बात करते हैं मेहंदी के ऊपर कैसे होगा। तो पुराने दाग अगर पुराने होंगे तो भी आप इस तरह से अपना लेंगे। ठीक है, उसके बाद में मेहंदी, अब मेहंदी का दाग छुटाना है तो मेहंदी का जो दाग है आपको इस तरह से देखना। मेहंदी का दाग है, आधे घंटे के लिए गुनगुने दूध में डुबो कर रखें। अगर पुराना दाग है तो ऊपर लिखित प्रक्रिया को ही दोहराना है। ठीक है, ये सफ़ेद सूती कपड़े और सफ़ेद सूती कपड़ों के लिए प्रयोग होने की प्रक्रिया अपनाना है। ठीक है, इसके बाद में आ जाते हैं, एक और दाग था जो है खून का, रक्त का, दूध का, अंडा का, इस तरह का। तो रक्त, दूध आदि का जो दाग है यह रहा दाग। ये नए दाग जो है ठंडे पानी और साबुन से साफ़ करेंगे तो हो जाएगा। सूती कपड़े में और रंगीन में जो है आपका प्रक्रिया जो है सफ़ेद सूती कपड़े के लिए वही यूज़ करनी है। तो ये हो गया आपका सारे दागों का विवरण और कैसे छुटाना है, सारी की सारी टेबल। इसी तरह से टेबल बना देंगे, आपको पूरे नंबर मिलेंगे, एक नंबर भी नहीं कटेगा। 19वां जो क्वेश्चन है आपका लास्ट, इसमें अथवा क्वेश्चन किया है शायद मैंने, प्राथमिक उपचार एवं उसके नियम बताने हैं। तो प्राथमिक उपचार क्या होता है। प्राथमिक उपचार वह संभावित जीवन रक्षा तकनीक है जिससे व्यावसायिक चिकित्सा उपचार पहुंचने तक पीड़ित व्यक्ति को लगी चोट को आरंभिक उपचार प्रदान किया जाता है। यानी कि डॉक्टर के पास नहीं पहुंच पा रहे हैं या डॉक्टर आने वाले में लेट हो रहा है तो उस तरह के
संभावना में हम क्या करते हैं, ऐसा उपचार करते हैं जिससे कि मरीज को ज़्यादा परेशानी ना हो। इस तरह का उपचार जो है प्राथमिक उपचार कहलाता है। उसके बाद में उसके कुछ सामान्य नियम होते हैं। ये जो हमें नियम कोई 3 बताने थे, 3 या 4 नियम पूछा है उसमें, तो उसके जो नियम है सारे के सारे यहाँ पॉइंट वाइज लिखा है। देखिए इस तरह से आपको जो है नियम को लिखना है। ये आपको नियम जो डाले गए हैं इसी के हिसाब से आपको कंप्लीट नियम लिखना है। प्राथमिक उपचार के सामान्य नियम जो होते हैं ये, तो इस तरह से आप एक फर्स्ट एड बॉक्स ऐसा प्लस साइन में बना सकते हैं, तो उसमें भी बेटर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ज़रूरी नहीं है कलर करें, लेकिन प्लस साइन बना देंगे तो ये डॉक्टर का साइन होता है रेड में, और ग्रीन साइन जो होता है वो इंजीनियर के लिए होता है। तो ये पूरा का पूरा आपका जो है कंप्लीट सॉल्यूशंस मैं बता रहा हूँ आपका होम साइंस का। इसी तरह से आपके जो दूसरे विषय हैं जैसे कि आपका सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, हिंदी, इंग्लिश, गणित, अर्थशास्त्र, ये सारे के सारे विषय के जो सॉल्यूशंस बन रहे हैं और वो जल्दी ही अपलोड कर दिए जाएंगे। और आपके ज़्यादातर सब्जेक्ट के अपलोड कर दिए गए हैं, मैंने बता दिया है। प्लेलिस्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से ज़रूर उसको देख लें। उसमें आप जाएँ, अभी भी जो वीडियो देख रहे हैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो CG सॉस 10th क्लास की प्लेलिस्ट मिलेगी। वहाँ पर जाने के बाद आप आराम से सारे के सारे सॉल्यूशंस देख सकते हैं। हर सब्जेक्ट का सॉल्यूशंस उसी लिंक में मिलेगा। पहली लिंक ये है, उस पर क्लिक करते ही आपको सारे सॉल्यूशंस की वीडियो खुल जाएगी और उन वीडियोस को देख करके आप पूरा सॉल्यूशंस अपना कंप्लीट कर सकते हैं। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर है जिसका हमने सॉल्यूशन बनाया। तो जो स्टूडेंट इस क्वेश्चन पेपर को देखना चाहते हैं तो वो इस क्वेश्चन पेपर को भी देख सकते हैं। साथ ही साथ क्या है कि मैं आपको जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जगह बता रहा हूँ वहाँ पे ज़रूर आप विजिट करें। वहाँ पे CG सॉस 10th क्लास का पेपर की लिस्ट है। आप 12th में जाएंगे तो 12th की भी लिस्ट है। उसके बाद में अगर आप चाहते हैं कि कोई भी PDF डाउनलोड करना था, हर वीडियो में आपको PDF की फाइलें भी मिलेंगी तो उनको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं और आराम से अपनी तैयारी और जो आपके क्वेश्चन पेपर हैं उनको बेटर बना सकते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन जिसमें टी, हिना और ब्लड के जो है बताने थे। और नेक्स्ट वाले में बताया था मक्खन, नेल पॉलिश और लोहे की जंग। आपकी मर्ज़ी, आप कोई सा भी कर सकते हैं ऑप्शन, मैंने तो ऊपर वाला किया है। उसके बाद 19वां जो क्वेश्चन है इसका भी मैंने और पार्टी किया है, प्राथमिक उपचार किसे कहते हैं और प्राथमिक उपचार के कोई 4 नियम लिखने थे। मैंने सारे 8-10 नियम लिखे हैं, आप उनमें से कोई भी 4 लिख सकते हैं या ज़्यादा भी लिख सकते हैं। इसका इंग्लिश वर्जन यहाँ पे है। तो ये था पूरा सोल्यूशन होम साइंस का। आगे की वीडियो में देखेंगे आप दूसरे विषय के सॉल्यूशंस ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए गए हैं, आपका हिंदी, इंग्लिश और साइंस का, अब होम साइंस का। इसके बाद में आपका SST का और आपके मैथमेटिक्स का और इकोनॉमिक्स के जो क्वेश्चन पेपर्स का सॉल्यूशंस हैं वो अपलोड होने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच। और सभी विषय के अपलोड सॉल्यूशंस देखने के लिए प्लेलिस्ट को समय समय पर विजिट ज़रूर करते रहें। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन।